भी ओपन है। हमें कॉल कीजिए 1800115313 पर। जी मोहन बाबू अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। एक कॉलर ने इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बताया कि मेरे को ये भरा जाता है। अच्छा, जिस तरीके से लग रहा था कि शायद ये पढ़े लिखे नहीं है या बहुत ज्यादा जानकारी उनको क्षेत्र की नहीं है, तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी, जो भी जितनी भी कंपनीज हैं किसी भी प्रकार की, उनको इस तरीके से अपने एजेंट को ट्रेन करना चाहिए। पॉलिसी देते समय उनको क्लियर बताना चाहिए कि आपको हम ये पॉलिसी दे रहे हैं और इसमें इस तरीके का होना चाहिए। और जो एक जनसाधारण के लिए भी एक बात ये बहुत जरूरी है बताना कि उनको कोई भी पॉलिसी लें, वो चाहे जीवन बीमा लें, हेल्थ लें, मोटर इंश्योरेंस लें या फायर एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार की पॉलिसी लें, उनको सबसे पहले कंपनियों से ही राइटिंग में ले लेना चाहिए कि इसकी क्या टर्म्स कंडीशन है और किस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि जब उनको कोई तकलीफ होती है, वो किसी ऑफिस में जाते हैं तो दिखा देते हैं कि भाई आपकी पॉलिसी ये थी इसलिए इसमें आपको नहीं मिल सकता। या जब कोर्ट में उनको जाना पड़ता है तो कोर्ट में भी मजबूर, क्योंकि कोर्ट की ये वो देखते हैं केवल डॉक्यूमेंट किस चीज के हैं और उस चीज पर डिसीजन होता है। वो दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट पॉइंट। तो इसलिए एक साधारण। उत्तरा जी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अनिल जी, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? मेरा एक इंश्योरेंस ट्रक का था। ट्रक का इंश्योरेंस में ट्रक में आग लग गई थी। उसके बाद में मैंने इंश्योरेंस कंपनी को दिया, उन्होंने उसको पूरा चेक करा, उसका सर्वे किया। उन्होंने मेरा एक क्लेम को डिले करते रहे। साल 1.5 साल बाद उन्होंने एक नए सर्वेयर को भेज दिया, जिसने कि फिर उसको सर्वे अमाउंट जो मैंने सेटल करके उनको दे दिया था, उस पर उन्होंने कम अमाउंट करके कहा, जिसपे मैंने ऑब्जेक्शन उनको किया। इसी बीच में 2-3 साल का वो डिले उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। और चूंकि वो फाइनेंस व्हीकल थी तो वो कंपनी वालों ने जिससे फाइनेंसर नहीं करा पाया, अल्टीमेटली कंपनी वालों ने गाड़ी को, जिसमें फाइनेंसर था उसने खींच लिया। अब मेरी क्या पोजीशन बनती है? जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। डॉक्टर शर्मा, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? फाइनेंस की हुई गाड़ी में ये प्रॉब्लम कई बार देखने में आती है कि जब किस्तें नहीं दी जाती, फाइनेंस कंपनी वाले गाड़ी छीन लेते हैं। गलत है, गाड़ी नहीं छीननी चाहिए। एक आदमी का रोजगार का साधन है, उसको वो गाड़ी ठीक करेगा, चलाएगा, कुछ कमाएगा तो उनकी किस्तें देगा। ये एक बात होगी। जहां तक दूसरी बात है कि गाड़ी में आग लग गई थी, क्लेम सेटल हुआ, आपका सेटल होने के बाद भी नहीं दिया, ये भी उन्होंने आपके साथ ज्यादती की है। अगर एक बार क्लेम सेटल हो गया है, जिस अमाउंट पर आपने एग्री किया है, सर्वेयर ने अपना सर्वे करने के बाद कहा कि इतना ही अमाउंट आपका बनता है, वो अमाउंट आपको मिलना चाहिए था। कंपनी में कोई गलत आदमी है जो जानबूझ के किसी गलत इरादे से मेरे ससुर ने LIC की पॉलिसी ली थी जी, पर वो आज डेथ हो गए। तो ऐसा हुआ है कि जो LIC की जो पहुंच होती है ना, पैसे भरने वाली पहुंच, वो है, मगर जो वो पहले दिन मिलती है ना, वो पॉलिसी जो ज्यादा पूंठा में आता है, वो खो गई है। तो हमको क्या करना चाहिए? जी जहाँ साहब, ये सवाल आपके लिए। बहुत ही सिंपल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो एप्लीकेशन एक लिख के जहाँ पे ब्रांच है वहाँ पे देंगे और इसको वेव करने के लिए जो है, मतलब उसमें कोई पेपर एडवर्टीज, बहुत ही सिंपल फॉर्मेलिटीज है, इंडेमनिटी बॉन्ड है, श्योरिटी है, ये फिलअप करके देंगे, इमीडिएटली जो है उनकी क्लेम पेमेंट हो जाएगी। जी डॉक्टर शर्मा, जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन सी इंश्योरेंस आती है? लाइफ इंश्योरेंस का झा साहब ने आपको बता दिया है, हमें सबको बता दिया है। जनरल इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगी, होम अपने घर का इंश्योरेंस कराएं, मोटर इंश्योरेंस होगी, अपने पैकेजेज हैं, डेंटल इंश्योरेंस, नेचुरल कैलेमिटी कुछ भी हो सकती है, बाढ़ की हो सकती है, पानी हैं आप। हेलो मैडम, हेलो जी सवाल पूछिए। मेरा एक सवाल है कि मेरा मामी के लिए एक पॉलिसी लिया था 2011 में, पेंशन प्लस 2011 में पेंशन प्लस लिए थे हमने। तो उसके लिए हमको अचानक पैसे का दरकार था, हमने जमा किया था डिटेल्स फॉर्मेलिटीज करके, तो इंश्योरेंस कंपनी में वो पाएंगे। तो अभी कोई ग्राउंड है हम उसको सरेंडर करके पैसे ले पाएंगे? जी अग्रवाल साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? पॉलिसी की टर्म्स हैं, उसमें उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते कोई भी। उनको 5 साल से पहले नहीं मिल सकता पैसा, वो क्योंकि लॉक इन पीरियड है उसमें। और लॉक इन पीरियड में टर्म्स कंडीशन फिक्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया कि अगर टर्म्स कंडीशंस उसमें जो है उससे बियॉन्ड कोई ना तो ऑफिसर्स जा सकते कंपनी के, ना कोर्ट जा सकती, ना कोई जाता। तो उनको 5 साल से पहले कोई पैसा नहीं मिल सकता। कोई पैसा नहीं मिल सकता। जी यहाँ पर एक हमारी जो बहुत बड़ी समस्या है, जो कंपनी के एजेंट हैं वो बताते कुछ हैं, असलियत कुछ और होती है।
जब बताते हैं 2 साल में पैसे मिल जाएंगे, 3 गुना मिल जाएंगे, 4 गुना मिल जाएंगे, 5 गुना मिल जाएंगे, तो उनका टारगेट फिक्स है कि इतनी हमने करानी ही करानी है, तो वो मिसगाइड करते हैं। तो क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई इसके खिलाफ हो सकती है, लेकिन साबित करना बड़ा मुश्किल। आपके पास आना चाहूंगी और बात करना चाहूंगी स्वास्थ्य संबंधित बीमा की, क्योंकि स्वास्थ्य आज बहुत बड़ी जरूरत है। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है अच्छी जीवन शैली के लिए। तो स्वास्थ्य संबंधित बीमा में किस तरीके से क्लेम लिया जा सकता है? क्योंकि कुछ कंपनीज कैशलेस कहती हैं और कुछ कंपनीज पार्शियल कहती हैं या बाद में रीइंबर्समेंट करती हैं। तो किस तरीके से क्लेम सेटल किए जाते हैं और कैसे क्लेम दिए जाते हैं? ये जो कंपनीज अपनी पॉलिसी बनाती हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस किस तरीके से देना है, तो इट डिपेंड्स करता है प्रीमियम के ऊपर। जो कैशलेस होता है उसमें प्रीमियम आपको ज्यादा देना होता है और जो आपको बाद में लेना होता है उसमें प्रीमियम कम देना होता है। 25,000 का बीमा लिया था LIC से, जिसके अंदर हर 5 साल बाद मुझे 20% पैसा मिलना था। अब मेरी जो पॉलिसी है वो 2013 में ड्यू हो गई जनवरी में जी, लेकिन मेरा जो पैसा बचा हुआ है आखिरी 20% जी, वो नहीं आया। उसके लिए मैं बार बार उनको लिख भी रहा हूँ। अभी मैं रिटायरमेंट के बाद रुड़की में सेटल्ड हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। जी जी जी। और ये मैंने LIC मेरठ से ली थी पॉलिसी। अच्छा। और मैं उसकी जो किस्त थी ड्यूरिंग माई सर्विस, ये मैं सैलरी से नहीं कर पाता था, ये डायरेक्ट जमा कर देता था। अच्छा। क्योंकि आजकल LIC में ये किस्त जो है ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। तो मैंने कई चिट्ठी लिखी, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जी जी विनोद कुमार जी, हम आपका सवाल समझ चुके हैं। झा साहब उसका जवाब देंगे। मैम, इनकी जो प्रॉब्लम है, इनको SB क्लेम, इसको बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट, एवरी 5 इयर्स मनी बैक पॉलिसी में 20% रिफंड होती है, जो इनको नहीं हुआ है अभी, जो जनवरी 2013 में ड्यू हुई है। मैं इनसे यही कहना चाहूंगा विनोद जी से कि ये इमीडिएटली, चूंकि मेरठ डिवीजन से इन्होंने पॉलिसी लिया है, तो मेरठ डिवीजन के ये हमारे LIC पोर्टल पे जाए और इमीडिएटली वहां पे जो है कंप्लेंट लॉन्च कर दें और कंप्लेंट लॉन्च कर दें और बता दें कि ऐसा ऐसा, और अपने करंट एड्रेस दे दें, क्योंकि हम लोग भी जो है LIC में हम लोग भी काफी जद्दोजहद